नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे मोल। मोल क्या होता है? तो मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं। जैसे कोई सब्सटेंस अगर बहुत ज़्यादा संख्या में रहे तो उसी को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। जैसे समझो केला, तो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, इस तरह से। और अगर 12 पीस रहता है तो उसको 1 दर्जन बोलते हैं। उसी तरह एटम्स तो काफ़ी छोटा छोटा होता है, तो काफ़ी छोटा छोटा होता है, तो उसको अगर दर्जन में बोलेंगे तो फिर 10 लाख दर्जन, ये क्या मतलब हुआ? या 10 करोड़ दर्जन, ये क्या मतलब हुआ? खैर, 10 लाख 10 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा होता है संख्या मोल का। तो एटम तो बहुत छोटा छोटा होता है, तो इसीलिए इसका संख्या बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा होता है इसका रेंज। इसीलिए इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? मोल से डिनोट करते हैं। तो तुमसे कोई पूछे मोल क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल। अब सब्सटेंस मतलब जनरली एटम्स या मोलिकुल्स या आयंस होता है, लेकिन और कोई भी सब्सटेंस अगर उतना रेंज में रहे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मोल में, है ना? तो कोई बोले मोल क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल। ठीक है। अब बात है कि एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है। तो एक मोल में 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स मतलब क्या क्या? जनरली एटम्स या आयंस या मोलिकुल्स। ऐसे मानने को तो पार्टिकल्स मतलब कुछ भी मान सकते हैं, है ना? लेकिन जनरली एटम्स या आयंस या मोलिकुल्स, इसी को एन ए भी बोलते हैं। एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। ठीक है भाई। तुमसे कोई पूछे मोल क्या होता है तो क्या बोलोगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल। अब ये कैलकुलेट करना देखते हैं कि क्वेश्चन में किस किस टाइप से ही दिया रहता है, तो कैसे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो नीचे में पॉइंट करके कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल। पहला नंबर है कि अगर इफ मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज गिवन, देन number of mole is equal to mass of substance बाई। अच्छा, मास ऑफ सब्सटेंस क्या चीज में? तो अंडरस्टूड है ग्राम में, है ना? तो मास ऑफ सब्सटेंस बाई ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। उससे क्या होगा कि ऊपर में ग्राम में रहेगा, नीचे भी ग्राम में रहेगा, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। नंबर ऑफ मोल का यूनिट MOL, मोल आ जाएगा। ठीक है। तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास, लेकिन लिखने के क्रम में हम लोग सिंपली मोलिकुलर मास ही लिख देंगे। एक्चुअल सेंस अगर देखें तो मोलिकुलर मास गलत होगा, क्या होना चाहिए? ग्राम मोलिकुलर मास होना चाहिए। लेकिन ठीक है, चलेगा यार, सेंस लो ना कि ये यहाँ पे कहाँ लिखे ग्राम, यहाँ पे भी तो नहीं लिखे, लेकिन अंडरस्टूड है ना कि ग्राम। तो उसी तरह मोलिकुलर मास भी क्या चीज में रखो? ग्राम में रखो। तो ग्राम से ग्राम। अब मोलिकुलर मास जो रिलेटिव मोलिकुलर मास का होता है, वैल्यू वही मोलिकुलर मास का होता है, वही ग्राम मोलिकुलर मास का होता है। बस यूनिट ही तो चेंज है। रिलेटिव मोलिकुलर मास का यूनिट कुछ नहीं होता है। मोलिकुलर मास का यूनिट AMU होता है, और ग्राम मोलिकुलर मास का यूनिट ग्राम होता है ना? तो यार, वैल्यू तो दोनों तीनों का सेम ही है, चाहे रिलेटिव का या मोलिकुलर मास का या ग्राम मोलिकुलर मास। हाँ, सेंस डेप्थ में जाने पे अलग है, लेकिन ठीक है यार, याद करना है, सिंपली करो ना, इस पे क्वेश्चन बनाओ। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाई क्या दिमाग में रख लोगे? मोलिकुलर मास। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, देन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई
Na क्या होता है, तो एवोगैड्रो नंबर, इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर। तीसरा देखते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर at STP is given, then number of mole is equal to volume of gas in liter at STP by 22.4 लीटर। ऐसे लीटर से लीटर कट जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं लीटर, लेकिन अंडरस्टूड होगा लीटर में ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक नया टर्म दिखा, क्या, एसटीपी। तो एसटीपी क्या होता है ये देख लेते हैं। तो एसटीपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटीएम, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम होता है। एटीएम का फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर। ऐसे प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का यूनिट क्या है, एटीएम है। ऐसा यूनिट नहीं, यूनिट बोलते हैं इसको, सिंपली यूनिट पूछे तो एटीएम, ऐसा यूनिट क्या, पास्कल। ये एटीएम का फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर। पैसा निकालने वाला जो एटीएम होता है उसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो तुमसे कोई पूछे एसटीपी क्या है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, तो 1 एटीएम, ठीक है भाई। कभी कभी क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी दे दिया होता है, तो उस केस में भी सेम फार्मूला लगाएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे कि अरे सर तो एसटीपी लिखवाए हुए हैं, यहाँ पे एनटीपी दिया हुआ है। सेम वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एनटीपी बाई 22.4 लीटर लगा देंगे। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनटीपी का फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तुमसे कोई पूछे कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना, तो बोलना 20 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलोगे, 20 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल प्रेशर कितना, तो 1 एटीएम। मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर सेम होता है, टेम्परेचर अलग अलग होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। और एक होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर दिमाग में रखना 25 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों बात खूब अच्छे से दिमाग में रखो। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कभी कभी क्या रहता है कि क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी नहीं दिया रहता है, सीधे वॉल्यूम ऑफ गैस दे दिया रहता है लीटर में, ठीक। और उस केस में नंबर ऑफ मोल निकालने को बोलता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ हो, एसटीपी या एनटीपी का बात नहीं किया हुआ है और नंबर ऑफ मोल निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे भाई कि वॉल्यूम ऑफ गैस को कन्वर्ट कर लेंगे मास में। 1 लीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 kg, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ गैस अगर मान लो 1 लीटर लिखा हुआ है, तो मास ले लो 1 kg, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल का मास वाला फॉर्मूला लगा लो, मास बाई मोलिकुलर मास। अब मास 1 kg है ना, तो उसको ग्राम में करोगे तो 1000। अब बाई मोलिकुलर मास, जो भी गैस दिया हुआ है, मोलिकुल्स दिया हुआ है, उसका मोलिकुलर मास डालो, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन में करता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस खाली लिख देगा, वॉल्यूम ऑफ कोई सब्सटेंस लिख देगा। उस केस में भी क्या करता है कोई कोई बच्चा, नंबर ऑफ मोल का ये वाला फॉर्मूला लगा देता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी बाई 22.4, गलत हो जाता है। ध्यान रखना, एसटीपी या एनटीपी बात किया रहा है क्वेश्चन में, तभी ये फार्मूला लगाना है, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं लगाना है। तो हम लोग को क्या करना है भाई, तीनों फार्मूला खूब अच्छे से याद करना है नंबर ऑफ मोल का, कि अगर मास दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास। इन्हें पूरा इफ मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, नौटंकी नहीं करना है, फार्मूला दिमाग में रखो, क्वेश्चन बनाना है, ठीक। तो इफ अगर मास दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास।
दूसरा, बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि ग्राम में रखेंगे, ठीक ना, यहाँ ग्राम मोलिकुलर मास, लेकिन ठीक है, ऐसे सिंपली फॉर्मूला दिमाग में करना है कि अगर मास दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास। दूसरा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर। तीसरा, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस बाई 22.4 लीटर। ठीक है, इतना को पॉज करके पहले एक बार सोच लो तीनों फार्मूला, कम से कम 4-5 बार तो सोच ही लो, अच्छे से एकदम सोच लेंगे ना जब इतना, कि अगर मास दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस बाई 22.4 लीटर। इतना जब सोच लेंगे ना, तब आगे जब देखेंगे ना क्वेश्चन, जब देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। कोई कोई नहीं सोचता है फार्मूला और उसके बाद सोचता है कि समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसे समझ में आएगा, जब तक फार्मूला तुमको नहीं याद रहेगा तब तक कैसे समझ में आएगा। तो पहले पॉज करके एकदम सोच ही लेना है, तभी आगे का देखना है क्वेश्चन, है ना। ठीक है, चलो भाई इसका क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। हाँ, पॉज करके पहले इतना सोच लोगे फिर क्वेश्चन देखोगे। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इन 4.9 ग्राम सैंपल ऑफ H2SO4। एकदम थोड़ा ध्यान से देखना, ये अभी अपने नहीं बनाना है, शांति से देखना है, लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए ना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन और उससे अगला क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाओगे, ठीक है। तो देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इन 4.9 ग्राम सैंपल ऑफ H2SO4। तो इसका मास कितना दिया हुआ है, 4.9 ग्राम, ठीक है। मास दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। हम लोग नंबर ऑफ मोल का कितना फार्मूला याद किए हुए, 3 फार्मूला याद किए हुए, जिसमें पहला फार्मूला यही है कि अगर मास दिया रहे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास लगा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास लगा देंगे, ठीक है। अब मास कितना दिया हुआ है, 4.9, अब बाई मोलिकुलर मास, है ना। मोलिकुलर मास बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो ग्राम मोलिकुलर मास है। तो किसका ग्राम मोलिकुलर मास रखेंगे, H2SO4 का। तो क्या सीखे हुए हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए कितना हो जाएगा 2 प्लस। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 गुना करो 32, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 32 प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 गुना करो 16, 4 का 64, 64, है ना। तो 4.9 और डिवाइडेड बाई, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 98, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 49 से ही 2 बार में कट जाएगा, 1/20, 1/20 मतलब 0.05। यूनिट क्या दे देंगे, MOL मोल, यही हो गया आंसर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL मोल और यूनिट MOL मोल, ठीक है। तो 0.05 मोल, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग अपने से पढ़ो, पहले गिवन जो दिया हुआ है वो लिखोगे, उसके बाद फार्मूला लगाओगे फिर बनाओगे, ठीक है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इन अ सैंपल ऑफ H2O हैविंग 6.022 इंटू 10⁻21 मोलिकुल्स। पॉज करके बना लोगे, उसके बाद इधर देखोगे, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻21 मोलिकुल्स, तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स लिख दिए 6.022 इंटू 10⁻21 मोलिकुल्स, ठीक है। और हम लोग को क्या बोल रहा है भाई, नंबर ऑफ मोल निकालना है H2O का। तो जब नंबर ऑफ मोलिकुल्स, मोलिकुल्स मतलब क्या, ये पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बोले तो मोलिकुल्स रहे या एटम्स रहे या आयंस रहे, मतलब पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला लगा देंगे। अच्छा, पार्टिकल्स पता है कि मोलिकुल्स बोल रहा है तो कहला लिखने जाए पार्टिकल्स, इधर लिख देंगे नंबर ऑफ मोलिकुल्स अब बाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोलिकुल्स कितना 6.022 इंटू 10⁻21 दिया हुआ है, और बाई एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना 6.022 इंटू 10⁻23, ये काट दिए। 21, 10⁻21, 10⁻23, 23 ऊपर जाएगा ना, बेस जब सेम रहता है तो पावर जब डिवाइड रहता है तो माइनस हो जाता है ना, अब मल्टीप्लाई रहता है तो ऐड हो जाता है, मैथ वाले सर सिखाए होंगे ही। तो 21 माइनस 23 कितना हो जाएगा -2, तो 10⁻⁻2। तो या तो तुम 10⁻⁻2 सीधे लिख दो, यूनिट लिख दो MOL मोल इतना ही पे, या फिर 10⁻⁻2 को 1/100 भी बोल सकते हैं। तो 1/100 मतलब 0.01, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल। तो कोई बच्चा अगर ये लिख देगा तो क्या गलत हो जाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं, इतना ही पे छोड़ देगा तभी भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको भी पॉज करके लिखेंगे, पहले अपने से बनाएंगे और बन जाएगा, बहुत इजी है यार। पहले बनाओगे उसके बाद ही देखोगे डायरेक्ट आगे बढ़ा के आंसर, अगर आंसर आ गया तो सही, नहीं तो फिर पीछे करके पूरा से सुन लोगे, है ना। तो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 गैस इन ए सैंपल कंटेनिंग 112 लीटर ऑफ CO2 एट STP। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 112 लीटर दिया हुआ है ना, और STP पे दिया हुआ है। STP या NTP मेंशन रहना जरूरी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस, CO2 दिया हुआ है तो गैस भी लिख सकते हैं, CO2 भी लिख सकते हैं, इन लीटर एट STP, अब बाई 22.4 लीटर, लीटर बोल रहे हैं लेकिन वो दिल में रखना है, लीटर लिखना नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ गैस, और कोई लिख देगा तो गलत नहीं कर देना है, ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, 112 लीटर दिया हुआ है, और बाई 22.4, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10, 112 से ही 2 बार में कट जाएगा, 2 से ही 5 बार में, तो क्या हो गया, 5 मोल आ गया, है ना। तो अगर 5 मोल आंसर तुम लोग लाए होगे तो सही, अदरवाइज गलत। नेक्स्ट देखते हैं, ये तुम लोग समझोगे इधर, ठीक है, अपने से नहीं बनाओगे, शांति से देखोगे, बाद में प्रैक्टिस के समय ये अपने से रफ कॉपी में बनाएंगे, अभी तो फेयर कॉपी में लिखेंगे, इधर अच्छे से समझेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन 2.5 मोल ऑफ H2SO4। पहले इसको थोड़ा समझो, ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कोई मोलिकुल्स है C2H6, ठीक है, और C2H6 का 2 मोल दिया हुआ है, ठीक है, C2H6 का कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है, और तुमसे पूछ रहा है कि कार्बन का मोल कितना होगा। तो कार्बन का मोल कितना होगा, तो कार्बन का नंबर कितना है, 2, तो ये रख देना, इनटू ये पूरे का मोल कितना है, 2, तो हो गया इसका 4 मोल। तो पूछेगा कि कार्बन का कितना मोल होगा, तो क्या बोलोगे, 4 मोल। उसी तरह हाइड्रोजन का कितना मोल होगा, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 6, ये पूरे का मोल कितना है, 2, तो इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 मोल हो जाएगा, 12 मोल हो जाएगा। तो रटने वाला बात नहीं है, थोड़ा समझने वाला है, शांति से इसको सोचोगे एक बार हम क्या बोले हैं, कि अगर C2H6 पूरे कंपाउंड का, पूरे मोलिकुल्स का 2 मोल अगर है, तो खाली कार्बन का कितना हो जाएगा, तो जितना नंबर है वो इंटू पूरे का मोल। फिर हाइड्रोजन का कितना मोल हो जाएगा, तो जितना नंबर है वो इंटू पूरे का मोल। कोई कोई ध्यान से सुनता नहीं है, फिर बाद में क्वेश्चन नहीं बनता है, कंसेप्ट नहीं आता है, तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है और सोचना भी है कि क्या बताया जा रहा है, ये नहीं कि बैल जैसा खाली देख रहे हैं, थोड़ा सोचना भी है, ठीक है। चलो, तो ये क्लियर है। अगर ये क्लियर होगा तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो ना, वही तो बात दिया हुआ है कि H2SO4 का कितना मोल है, 2.5 मोल है, H2SO4 का 2.5 मोल है, और किसका किसका मोल पूछ रहा है, हाइड्रोजन का, सल्फर का, एंड किसका, ऑक्सीजन का। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना नंबर है, इसमें 2 है, हाइड्रोजन 2 को है, और पूरे का मोल कितना है H2SO4 का, 2.5 हो गया, तो 5 मोल, ठीक है भाई। ये उसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर, सल्फर, सल्फर कितना है, 1, हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2, सल्फर 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4, तो सल्फर 1 है तो 1, इंटू पूरे का कितना, 2.5, तो हो गया 2.5 मोल। उसी तरह अगर हम लोग को नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन 4 है ना, तो 4 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 10 मोल हो जाएगा, ठीक है भाई। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, खूब जगह यूज आता है, खूब जगह यूज आता है, एकदम ध्यान रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कभी भी कोई कंपाउंड का अगर मोल दिया हुआ है और उसमें कोई एटम का पूछ रहा है, सीधा वो एटम का नंबर इंटू उतना कंपाउंड का मोल। कभी कभी इसका रिवर्स में पूछ देता है, जैसे हाइड्रोजन का दे दिया और H2SO4 का पूछ देगा। तो अगर हाइड्रोजन का तुमको दे देता अगर 5, H2SO4 का पूछता था 5/2 कर देते, तो ठीक है। वो एक तरफ का दोनों नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक कंसेप्ट पकड़ के रखो ना कि H2SO4 का दिया हुआ है अगर 2.5 मोल या 2 मोल या 3 मोल कुछ भी, H का पूछे तो H2SO4 में क्या H है, 2, तो 2 इंटू पूरे का मोल। अब बस बाकी तो अगर उसका उल्टा किया रहेगा तो खूब आराम से तुम कर लोगे।
तो एक ही कंसेप्ट फ्रेम करना चाहिए, है ना, फिर आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉज करके एक बार बना लो, कोशिश करो बना के, अगर बन जाए तो अच्छा, नहीं बने तो फिर देख लिया करो, है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। अच्छा, किसका मास दिया हुआ है ये भी ध्यान रखना है, NaCl का मास दिया हुआ है ना। किसका मास दिया हुआ है, NaCl का मास दिया हुआ है। और तुमको मोल पूछ रहा है Na प्लस और Cl माइनस का, तो सबसे पहले तो जिसका मास दिया हुआ है उसका मोल निकाल लो, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, जब मास दिया रहे तो हम लोग क्या जानते हैं, मास अब बाई मोलिकुलर मास। मास है 58.5, अब बाई मोलिकुलर मास इसका निकालेंगे तो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, दोगुना करो 22 होता है कितना 23, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, दोगुना 34 होता है 35.5। तो ऊपर में 58.5 और नीचे में भी जब दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5 कट के आ जाएगा एक, है ना, 1 मोल। तो ये जो 1 मोल आया ये किसका मोल आया, तो NaCl का ना मोल आया जी। आज तुमसे पूछ रहा है Na प्लस का और Cl माइनस का, तो ठीक है, फिर अब पिछला क्वेश्चन जैसा बन गया कि NaCl का 1 मोल है तो Na प्लस का कितना मोल हो जाएगा, 1 ही मोल, क्या कि एक ही है ना Na जी। और Cl माइनस का भी कितना हो जाएगा, 1 ही मोल, क्योंकि Cl भी 1 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे में नंबर ऑफ मोल ऑफ Na प्लस 1 ही मोल लिख देंगे, यही हो गया आंसर। उसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl माइनस, ये भी 1 मोल ही हो जाएगा क्योंकि Cl 1 ही है इसमें, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। ये देख ही लोगे इधर, ठीक है, पॉज करके मत, अगर लगे कि बना सकते हैं तो ठीक है, पॉज करके फिर देख लो, अदरवाइज इधर देख लो डायरेक्ट, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। देखो भाई, सबसे पहले कभी भी किसी भी चीज का मोल, जैसे पिछला क्वेश्चन में भी Na प्लस और Cl माइनस का पूछ रहा था, हम लोग का जिसका मास दिया हुआ था उसका मोल निकाल दिए थे। यहाँ पे भी CH4 का मास दिया हुआ है, उसका पहले मोल निकाल लो, उसके बाद कुछ सोचना, है ना। तो मास दिया हुआ है कितना, 1.6 ग्राम, तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलिकुलर मास, ठीक है। मास कितना रख देंगे, 1.6 बाई मोलिकुलर मास, किसका, तो CH4 का। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, दोगुना करो ना 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1 ही होता है तो 4 का हो जाएगा 4, तो 1.6 बाई 16, 0.1 मोल आ जाएगा, नहीं 0.1 मोल। ये तुम्हारा क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल, किसका नंबर ऑफ मोल, CH4 का। लेकिन तुमको क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4, तो CH4 में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो देखो एक बात ध्यान रख लो, इलेक्ट्रॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, आगे लिख पाएंगे भी, है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है एटम के लिए, है ना, एटम के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे आयंस थोड़े ना है यार, ये तो मोलिकुल्स है, तो इसमें तो एटम ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मोलिकुल्स, है ना। तो आयंस तो है नहीं, तो उसीलिए फिर आयंस के लिए क्या होगा वो सब बात आगे करेंगे, अभी बस खाली इतना दिमाग में रख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर। फिर से एक बार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। पॉज करके एक बार सोच लो ये वाला बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1, लेकिन यहाँ 4 गो हाइड्रोजन है ना जी, तो हो जाएगा 4। तो क्या हुआ कि CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना था, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, बस ठीक है यार। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ना, तो
नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 10 इंटू ई पूरे का मोल, तो पूरे का मोल कितना है 0.1, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4 क्या करेंगे 10 इतना इलेक्ट्रॉन है और ई पूरे का मोल तो इंटू 0.1 है ना। तो ये पॉइंट हटाएंगे बाई 10, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। तो यही हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तो काफ़ी इजी हो गया होगा। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पॉज करके निकाल ही लो ना आगे, जो लोग नहीं निकाले थे। जो कोई अगर पहले ही बना लिए होगा तो बहुत अच्छा बात, नहीं बनाए होंगे तो यार निकाल लो पॉज करके, अब तो बना सकते हो ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो किसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, तो जाहिर सी बात है 10 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन अगर देखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन इन CH4 तो 10 इंटू 0.1 ये भी 1 मोल ही हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन CH4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन CH4, न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 2 गुना 12, तो एटॉमिक मास 12 माइनस एटॉमिक नंबर 6, तो 12 माइनस 6 6 ही रहेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 माइनस 1 0, और 0 इंटू 4 0, मतलब न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है हाइड्रोजन में। तो ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन CH4 में 6। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन इन CH4 अगर निकाले तो 6 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.6 मोल हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये देखोगे, शांति से सुनोगे, बिल्कुल नहीं, अगर लग रहा है कि बना लेंगे तभी भी देखना है इसको, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन बनाना, इससे अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। तो क्या बोल रहा है फ्रॉम 2 मोल ऑफ CH4 है ना 6.022 इंटू 10⁻21 CH4 molecules are removed, find how many mole of CH4 is left। ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर देना तुम लोग। 1 दर्जन केला है, उसमें से 3 पीस केला निकल गया तो कितना केला बचा। फिर से एक बार, 1 दर्जन केला है, उसमें से 3 पीस केला निकल गया तो कितना केला बचा। ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे कि -2 केला बचा, क्योंकि 1 था 3 निकल गया। अरे यार 1 दर्जन था और 3 पीस निकला तो कितना बचा। तो 1 दर्जन को 12 में कन्वर्ट किए माइंड में कि 12 माइनस 3 बोले 9 केला, सोचे 9 केला। एकदम सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि 2 मोल CH4 था और उसमें से 6.022 इंटू 10⁻21 CH4 मोलिक्यूल्स रिमूव हो गया, निकल गया, तो कितना CH4 बचा ये बताना है। तो यार इनिशियल कितना था 2 मोल, इतना क्या हो गया रिमूव हो गया, निकाल दिया गया, तो बचा कितना यही पूछ रहा है। तो इनिशियल मोल कितना हो जाएगा 2 मोल, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा रिमूव्ड, तो रिमूव्ड भी मोल ही ना निकालोगे जी, हाउ मेनी मोल पूछ रहा है तो रिमूव्ड भी मोल ही निकालना होगा। ऐसे ही इसमें से कैसे माइनस कर दे जी, तो मोल निकालना होगा। तो रिमूव्ड मोल, रिमूव्ड मोल का क्या फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हुआ है ना भाई, हम लोग को 3 फार्मूला पता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, ये फार्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻21 बाई एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये कट गया। 10⁻21 माइनस 23 कितना हो जाएगा 10⁻-2, 10⁻-2 को ही 0.01 मोल
बोल सकते हैं, क्योंकि 1/10⁻², मतलब 1/100, 1/100 मतलब 0.01 मोल। अब देखो भाई, इतना था और रिमूव्ड कितना हो गया, 0.01, तो बचा कितना, यही तो पूछ रहा है। तो लेफ्ट मोल क्या हो जाएगा, 2 - 0.01, ठीक है, तो 1.99 मोल। तो इतना बचा CH4 मोलिकुल्स, ठीक है। हमको लगता है समझ में आया होगा। एकदम कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे, पहले तुम इनिशियल लिख लिया करो, फिर रिमूव्ड लिख लिया करो, फिर घटा दो, लेफ्ट मोल आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाओ, बहुत इजी है, एकदम सेम पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे। यहाँ पे क्या है कि 220 मिलीग्राम CO2 है और 10⁻21 मोलिकुल्स ऑफ CO2 रिमूव हो गया, तो कितना बचा ये, तो एकदम पॉज करके अपने से बनाओ ही इसको, ठीक है ना भाई। 220 मिलीग्राम CO2 है, तो इनिशियल मोल क्या दिया हुआ है, 220 मिलीग्राम मतलब मास दिया हुआ है। तो जब मास दिया रहता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मास बाई मोलिकुलर मास। मास कितना दिया हुआ है, 220 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में ना करना है जी। तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। तो अगर ग्राम में रहता, मिलीग्राम में करना होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे उल्टा है, मिलीग्राम में है, ग्राम में करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब नीचे में 1000, मतलब नीचे में 10⁻3, ऊपर जाकर 10⁻−3, ठीक है भाई। ये मास हो गया। अब बाई मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 2 गुना 12, और ऑक्सीजन का 8, 2 गुना करो 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना जी, तो 32, तो 220 इंटू 10⁻−3, अब बाई कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना। तो 22 से ही 10 बार में, 22 से ही 2 बार में, 2 से ही 5 बार में, तो कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻−3 मोल। इतना इनिशियल था, है ना। अब क्या करेंगे, 10⁻21 मोलिकुल्स रिमूव्ड हो गया, तो रिमूव्ड मोल निकालना होगा। तो रिमूव्ड मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिकुल्स वाला फॉर्मूला लगाना होगा ना। तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोलिकुल्स 10⁻21, अब बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब एकदम ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ सीखने को मिलेगा। कोई कोई फुल नौटंकी करता है, तो सॉल्विंग पे भी बहुत ज़रूरी है हम लोग को कि ठीक से देखना चाहिए सॉल्विंग करते समय, और उसको फिर अप्लाई करना चाहिए जब दूसरा क्वेश्चन बनाए। तो ये नहीं कि फिर यहाँ पे देख लिया और फिर आगे वही कर रहे हैं जो अपना मन कर रहा है, नहीं, ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है, तुम जो बना रहे हो सही बना रहे हो बहुत हद तक, लेकिन फिर भी बहुत सारा चीज़ का ना शॉर्ट अगर लगे कि हाँ ये चीज़ सही बोला जा रहा है, तो उसको सीखना चाहिए और उसको अप्लाई भी करना चाहिए। ये नहीं कि जिद पे अड़ जाना चाहिए कि नहीं हमको तो जैसे पहले से आता है वैसा ही, तो वैसा ही करते रहोगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, आंसर तो सेम आएगा लेकिन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है जी, ठीक है ना। और दूसरा नंबर बात है ना कि जब इजली सॉल्व होता है ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा गलती होने का भी संभावना कम रहता है, ज़्यादा जब सॉल्व करोगे तो ज़्यादा गलती होने का संभावना रहेगा। तो अगर कुछ सिखाया जाए तो उसको सीख लेना है। यहाँ पे भी एक बात सिखाया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। 10⁻21 और 10⁻23 ये तो काम कर ही लेंगे बाद में हम लोग पावर वाला, लेकिन उससे पहले 1/6.022 भी तो है, तो 1/6.022 ना लेके 1/6 ले लेंगे मन में, वहां पे लिखा रहेगा 6.022, लेकिन हम लोग क्या ले लेंगे 1/6। अरे 6.022 को खूब आराम से 6 ले सकते हैं, तो 1/6 ले लेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो 6 इधर 1, डिसिमल देंगे तो 10, एक बार में 6, फिर 4 हो गया, डिसिमल दिए में तो 40, 6 6 जा 36, फिर 40, तो फिर 6 6 जा 36, तो 0.166 आता रहेगा, तो 0.166 को 0.17 अप्रोक्स में ले सकते हैं भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0.17 ले लेंगे, ठीक है, इनटू 10⁻21 है और नीचे से 23 ऊपर जाएगा, 21 - 23, 10⁻−2, तो 10⁻−2 ये लिख दिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा 1.7 इंटू
तो पॉइंट यहाँ ले आए तो 10 पे पावर -1 और 10 पे पावर -2 कितना हो जाएगा 10 पे पावर -3। तो ये हो गया तुम्हारा रिमूव्ड मोल हो गया। अगर कोई बच्चा 2 ही डिजिट करता है 0.16 उसके आगे नहीं सोचता तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। 0.16 इंटू 10 पे पावर -2 मतलब 1.6 इंटू 10 पे पावर -3 बिल्कुल भी गलत नहीं होता, कोई दिक्कत का बात नहीं। अरे यार डिसिमल के बाद दूसरा डिजिट पे डिफरेंस है यार, क्या दिक्कत है यार, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 0.16 भी ले सकते थे हम लोग। चलो तो ये हो गया रिमूव्ड मोल। अब हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट मोल निकालना है, नहीं क्या करना है, लेफ्ट मोल। तो लेफ्ट मोल इक्वल टू इनिशियल मोल कितना था 5 इंटू 10 पे पावर -3 और रिमूव्ड कितना हुआ 1.7 इंटू 10 पे पावर -3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 पे पावर -3 कॉमन लेंगे ना भाई, तो क्या बचेगा 5 माइनस 1.7 इंटू 10 पे पावर -3 है ना। तो डिसिमल लेंगे 0 तो 10 से 7 3 और यहाँ 4 से 1 3 तो 3.3 इंटू 10 पे पावर -3 यूनिट क्या हो जाएगा मोल। यही हो गया आंसर। ठीक है, हम लोग क्या देखे भाई यहाँ पे पिछला वाला क्वेश्चन में तो 2 मोल था है ना, और फिर रिमूव हो रहा था कुछ और में, तो हम लोग पहला वाला तो इनिशियल मोल सीधे मोल में लिख दिए, बाद वाला मोल में कन्वर्ट किए फिर घटाएं। यहाँ पे दोनों में ट्विस्ट था, ये भी 220 मिलीग्राम ये भी 10 पावर 21 मोलिकुल्स, दोनों को मोल में किए और फिर जाके घटाएं तो लेफ्ट मोल, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट, लेफ्ट मोल ऑफ CO2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 gram of N2 gas and 22 gram of CO2 gas are mixed, then find volume of resulting gas mixture at कथी STP। ठीक है, अगर लग रहा है कि बना लेंगे तो पॉज करके बना लो, अदरवाइज देखो। और जितना भी ये सब देख रहे हैं सीख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। क्वेश्चन को अगर कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा कंसेप्ट है ना। तो अपने से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, या कहीं बना पा रहे हैं थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, तो सबसे सीखना है ना। और फिर सबको रिवीजन भी करना है बाद में कि वो खूब अच्छे से सीख ले, तो उस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछे तो हम लोग अपने से बना ले, है ना। चलो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 14 ग्राम ऑफ N2 गैस एंड 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस आर मिक्सड, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैस मिक्सचर एट STP। क्या बोल रहा है यार कि 2 गो गैस है, इसका मास दे दिया है, इसका मास दे दिया है, अब बोल रहा है कि दोनों को मिला दे रहे हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे कि इसका मास दिया हुआ है तो मोल निकाल लो, फिर इसका भी मास दिया हुआ है तो मोल निकाल लो, दोनों का मोल ऐड कर लोगे तो मिक्सचर का मोल आ जाएगा। और जैसे ही मिक्सचर का मोल आ जाएगा तो फिर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दो, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, और बस उससे वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मास ऑफ N2 कितना दिया हुआ है 14 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 निकालेंगे, मास बाई मोलिकुलर मास, मास कितना दिया हुआ है 14। पहले लगा देते हैं फार्मूला, एक बार लिख देते हैं तो अच्छा रहता है। कोई कोई बिना फार्मूला लगाए हुए एकदम हाँ मास पुट करना लगता है सीधा। फार्मूला लिखने से क्या होता है ना, बार बार कि याद हो जाता है खूब अच्छे से, गलती होने का संभावना कम जाता है ना, तो अच्छा रहता है। ठीक है, फार्मूला लिखना चाहिए। तो मास कितना दिया हुआ है 14, अब बाई मोलिकुलर मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दो गुना करो ना 14 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 28, तो 2 बार में तो 0.1/2 मतलब 0.5 मोल, ये तुम्हारा आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। अब उसी तरह मास ऑफ CO2 दिया हुआ है कितना 22 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मास बाई मोलिकुलर मास, मास है 22 बाई मोलिकुलर मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास दो गुना करोगे तो 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दो गुना करो 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो 22 बाई ये सबको जोड़ोगे तो 44, ये 2 बार में, यहाँ पे भी 1/2 है मतलब 0.5 मोल। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या देखें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 आ गया 0.5 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आ गया 0.5 मोल। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 1 मोल आ गया। ठीक है,
अब जैसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर आ गया, वॉल्यूम निकालना है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, काहे कि मिक्सचर के लिए फार्मूला लगा रहे हैं ना, अब बाई 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल के जगह पे कितना रख देंगे, 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर अब बाई 22.4। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर को अकेले करो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर को अकेले करोगे, 1 में 22.4 से मल्टीप्लाई होगा, 22.4 लीटर, यही हो गया आंसर। ठीक है, या फिर डायरेक्टली भी नंबर ऑफ मोल, एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एसटीपी पे। एक मोल का वॉल्यूम, कोई पूछेगा एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा, तो 22.4 लीटर। अरे यार एक मोल रखे तो आग तो गया 22.4 लीटर। लेकिन हाँ, ये मेंशन करना जरूरी है कि एसटीपी या एनटीपी बोले रहना जरूरी है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ इथेन हैज सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एज देयर आर मोलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ इथेन एट एसटीपी। पॉज करके पहले एक बार सोच ही लो अपने से, है ना, कुछ गिवन लिखो, उसके बाद दिमाग लगाओ, अगर नहीं बने तब फिर देखना है। क्या दिक्कत है, नहीं बनेगा तो यार फिर देखना है ना। तो पॉज करके पहले एक बार गिवन उवन लिख के सोच लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। चलो, तो ए सैंपल ऑफ इथेन हैज सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एज देयर आर मोलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ मीथेन। सबसे पहले देखो भाई, 4 ग्राम ऑफ मीथेन दिया हुआ है, तो मास ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4 है ना, तो मास ऑफ CH4 कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। और इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। अगर कोई को आ रहा हो पहले से तो बहुत अच्छा बात, कार्बन आयनिक कंपाउंड पढ़े हुए हैं 10 क्लास में। अगर आ रहा है कि मीथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन का फॉर्मूला C2H6 तो अच्छा बात, नहीं आ रहा है तभी भी घबराने का जरूरी नहीं है, अभी कर लो यार। अरे जिंदगी में कभी भी आ गया तो अच्छा बात है ना, तो अभी कर लो कि मीथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन का फॉर्मूला C2H6। द मास ऑफ CH4 कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दोनों का सेम है, इथेन का और मीथेन का। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स सेम है मतलब नंबर ऑफ मोल सेम है। अरे नंबर ऑफ मोल बाई नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर। तो अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मीथेन का और इथेन का सेम होगा तो बाई एवोगैड्रो नंबर भी करोगे तो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू भी तो सेम ही होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मास ऑफ CH4 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 निकाल लेंगे, और जो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 आएगा मतलब मीथेन का आएगा, वही नंबर ऑफ मोल किसका आ जाएगा, इथेन का आ जाएगा। और जैसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन आ जाएगा फिर वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4, मास दिया हुआ है तो क्या किया जाए, मास बाई मोलिकुलर मास। मास है 4 अब बाई मोलिकुलर मास 12 और प्लस 4, तो 4 16 1/4 मोल। 0.25 भी कर सकते थे, लेकिन इसको ऑलरेडी कहीं रखना है तो क्यों फालतू में 0.25 ही वो करोगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 आ गया। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितना इथेन का मोलिक्यूल्स है उतना ही मीथेन का मोलिक्यूल्स है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जितना इथेन का मोल है उतना ही मीथेन का मोल है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन मतलब C2H6 भी इतना ही लिख देंगे, 1/4 मोल ही लिख देंगे, क्योंकि ये बात क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का मोलिक्यूल्स सेम है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन आ गया, वॉल्यूम भी किसका निकालना है, इथेन का। अब लगा दो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेन, इथेन का ही निकालना है ना, तो रख दो यहाँ पे। गैस भी लिख सकते थे यार, ऐसा नहीं कि गैस लिख दोगे गलत हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ इथेन अब बाई 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल की जगह पे कितना रख दोगे, 1/4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेन बाई 22.4। वॉल्यूम ऑफ इथेन को अकेले करेंगे, 22.4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 5 बार में 20 और फिर 24, तो 4 6 जा 24, 5.6 लीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है,
हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम, ये लास्ट क्वेश्चन भी है मोल का, है ना। तो हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम, भले छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन शानदार क्वेश्चन है। ये तुम लोग पॉज करके अपने बनाओ, और अगर नहीं बने ना तो बहुत गलत बात। फिर वही बात है कि लास्ट क्लास का अच्छे से रिवीजन नहीं किए हो, इसीलिए नहीं पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। कितना छोटा सा है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है ना आदमी का औकात दिखा देता है। अगर तुमको ये क्वेश्चन पकड़ में आ जा रहा है ना, मतलब तुम्हारा रिवीजन पैटर्न तगड़ा है, और तुमको अगर पकड़ में नहीं आ रहा है ना, मतलब तुम्हारा रिवीजन पैटर्न में कमी है। तो जो बच्चा को भी अगर ये क्वेश्चन नहीं पकड़ में आया कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, अगर नहीं बन पाए तो समझो कि तुम्हारा रिवीजन में कमी है। तो रिवीजन पे मेहनत करो तुम। रिवीजन पे मेहनत नहीं करेंगे ना, रिवीजन पैटर्न अच्छा नहीं रहेगा ना, कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। और कोई कोई बच्चा तो 2 मिनट स्टार्टिंग का 2 मिनट लास्ट का, उस क्या फायदा है यार, क्या फायदा है। अगर सिंपली वीडियो क्वालिटी ये वो देखने के लिए देख रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन यार अगर तुम सीखने के लिए देख रहे हो ना तो पूरा देखो, मत बढ़ाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, मत बढ़ाओ, भगाओ नहीं वीडियो को। शांति से सुनो पूरा बात, शांति से सोचो पूरा बात, लिखो, बाद में प्रैक्टिस करो, फिर रिवीजन करो, फिर रिवीजन करो। जब तक चैप्टर चले तब तक रिवीजन करना है, पेज पलटना है। अरे एक दिन जब कोई चीज़ याद हो जाएगा, कोई चीज़ समझ में आ जाएगा, तो दूसरा दिन उतना ज़्यादा देर थोड़ी ना लगेगा सोचने में। लेकिन हम लोग कोरिया है, पेज नहीं पलटते हैं, और फिर सोचते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, बाद में परेशान हो जाते हैं। पता है, एक तरह का कंसेप्ट बहुत बार रिपीट करता है, बहुत बार रिपीट करता है, बस उसको सीख लेना है। उसके बाद इतना बार रिपीट करता है कि मज़ा आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग सीखते ही नहीं हैं। हम लोग हड़बड़ दरबर के चक्कर में सीखते ही नहीं हैं। अब पट से भगा के आगे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे यार शांति सुकून से टाइम देना होता है जी, तब जाके आदमी सीखता है चार गो बात। तुमको ना आराम से देखना होगा, जहाँ बोलेंगे पॉज करने के लिए वहाँ पे पॉज करके अपने से सोचना होगा, है ना। बाद में रिवीजन करना होगा, उसको मंथन करना होगा पूरा बात को कि अभी तक क्या क्या पढ़े, तब जाके अच्छा रहता है। तो जो भी लोग नहीं पकड़ पा रहे हो ना, इस सब चीज़ पे ध्यान दो। अगर ये क्वेश्चन पकड़ लिए तो अच्छा बात, उसको रेगुलर रखो, रिवीजन पैटर्न जैसे है वैसे रेगुलर रखो। अगर नहीं पकड़ पाई ये क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है ध्यान देने का रिवीजन पैटर्न पे। क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन तुम कर लिए उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। बहुत सारा अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन हम लोग किए हैं, अगर ये सब सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा नंबर ऑफ मोल का क्वेश्चन बनाने में, अभी भी और बाद में भी कहीं हो जाएगा तब भी। तो अगर नहीं सीखेंगे तो परेशान रहेंगे। तो थोड़ा सा फोकस करना है भाई पढ़ाई पे, अच्छा रहेगा। ऐसे खाली वीडियो देखने से, इधर उधर बउआने से काम नहीं चलेगा, शांति सुकून से पढ़ना भी पड़ेगा बैठ के, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, अगर सोच लिए होगे, अभी तो सुन ही रहे होगे मेरा बात, पॉज करके थोड़ा सोच लो, देखो, सोच के सोचा हो जाए तो ठीक, अदरवाइज मेरा बात सुनो। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम। लास्ट क्लास के एकदम लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे नोट में कि 1 ग्राम एटम्स मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स, और 1 ग्राम मोलिकुल्स मतलब 1 मोल ऑफ मोलिकुल्स। क्यों, ये भी बात बताए थे। ग्राम एटॉमिक मास का डिफिनेशन याद किए थे कि 1 मोल एटम का मास, है ना। तो यहाँ पे ग्राम एटम्स बोल रहा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, नंबर ऑफ मोल पूछना चाह रहा है। 1 ग्राम एटम्स मतलब 1 मोल ऑफ एटम्स। तो हाउ मेनी ग्राम एटम्स मतलब हाउ मेनी मोल ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल पूछना चाह रहा है। और क्या दिया हुआ है, 1 एटम, एक एटम दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम एक दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर होता है ना। तो पार्टिकल्स यहाँ पे एटम है, तो नंबर ऑफ एटम बाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम कितना रख देंगे, 1 बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 बाई 6.022 को क्या करेंगे, 6 इंटू 10⁻23, ऊपर जाएगा 10⁻23।
डिसिमल देंगे 10 हो जाएगा, 6 1 जार 6, फिर 40 हो जाएगा, 6 6 जार 36, फिर 6 6 आता जाएगा तो या तो 0.16 लिख दो या 0.16 पे ही छोड़ दो या 0.17, कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें, ठीक है। इंटू 10 पे पावर -23, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो 1.66 इंटू पॉइंट यहाँ ले आया, एक्चुअल में पीछे है एक डिजिट, 10 पे पावर -1 और 10 पे पावर -23, 10 पे पावर -24 यूनिट क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होता है, मोल होता है। तो जैसे ही तुम यहाँ देखे ग्राम एटम्स पूछ रहा है, मतलब दिल में दौड़ जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, बस उसके बाद तो मोल का तुमको 3 को फॉर्मूला पता है, जो चीज़ दिया हुआ है उसके हिसाब से लगा दो, ठीक है। तो ये जो 1.66 इंटू 10 पे पावर -24 मोल लिखे, अगर कोई बच्चा 1.6 इंटू 10 पे पावर -24 लिख दिया होगा तो गलत नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं। कोई बच्चा 1.7 इंटू 10 पे पावर -24 लिख दिया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ के कारण टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया कंप्लीट। जितना भी क्वेश्चन किए हैं अच्छे से रिवीजन करना सारा क्वेश्चन को, पहले तो फार्मूला एकदम नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, तीनों फार्मूला खूब अच्छे से सोच के रखना है। कोई पूछे ना कि नंबर ऑफ मोल का तीनों फार्मूला बोल दो, बोल देंगे हम लोग कि अगर मास दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पे दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी बाई 22.4 लीटर। समझ गए, ये तीनों फार्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन सब खूब अच्छे से सारा क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए। देखो एक एक चीज़ ना बाद में बहुत ही हो जाता है, जैसे ये वाला 0.166 इंटू 10 पे पावर -23 था और उसके नीचे क्या कर दिए 1.66 इंटू 10 पे पावर -24, ये पीछे बढ़ाए हुए हैं, ये तो पीछे पढ़ाए हुए हैं, साइंटिफिक नोटेशन बताए हुए हैं कि डिसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे करना चाहिए और उसको फिर बैलेंस करना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो अगर कोई बच्चा वहीं पे सीख लेगा तो कितना अच्छा रहेगा, ये जब बताएंगे तो खूब आराम से समझ में आ जाएगा। कोई बच्चा वो चीज़ नहीं सीखेगा या फिर देख लिया है वीडियो, लिख लिया है कॉपी में, लेकिन बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, रिविजन नहीं कर रहा है, तो उसके दिमाग में तो वो बात बैठेगा नहीं, तो फिर यहाँ बता देंगे ये कैसे हो गया, फिर परेशान रहोगे। तो थोड़ा सा जगह पे ही खूब अच्छे से पढ़ा करो, जो चीज़ जहाँ बताया जाता है वहीं पे सीख लिया करो और बार बार उसको प्रैक्टिस कर लिया करो। देखो कितना अच्छा से भी सीख लेंगे ना, रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो भूल ही जाएंगे 2 दिन 3 दिन में, समझ गए। और अगर रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो खूब अच्छा से दिमाग में बैठा रहेगा। इतना के बाद थोड़ा एनसीईआरटी का होमवर्क लिख लेते हैं। होमवर्क लिखेंगे फेयर कॉपी में ही या बनाएंगे रफ कॉपी में, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 7 10 28 30 33, ठीक है भाई। ये इसमें तुमको एक क्वेश्चन है मोलर मास का और बाकी सारा क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है, तो अच्छे से बनाना।